इनको वहाँ से एक तरह से यहाँ ला करके सुरक्षित जगह पे रखा है। इनकी एक बात सुन करके मुझे लगा कि ये कहते हैं कि हम और हमारे बाप दादा लगातार यहाँ रहते हैं, खेती कर रहे हैं, गिरदावरी में हमारा नाम दर्ज था, लेकिन जब कभी भी बाढ़ आती है, जब कुछ भी होती है तो हमको यहाँ से बाहर आना पड़ता है। जंग होता है तभी भी बाहर आना पड़ता है। क्योंकि रिकॉर्ड पर इसको दर्ज नहीं होने के कारण से सरकार की जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमारे नाम पर खाते की ज़मीन नहीं होने के कारण से नहीं मिलती है। पर हम 70 साल से यहाँ बसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी बात में तो दम है कि इसको कैसे रेगुलर किया जाए। एकदम तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री से ज़रूर व्यक्तिगत उनसे बुला के बात करूँगा कि आखिर 70 साल से आपकी गिरदावरी में इनका नाम दर्ज है, तो निश्चित रूप से इनको कोई न कोई सरकार की जितनी भी रिलीफ आती है, ज़मीन खाते दर्ज नहीं होते कारण से इनको वो लाभ नहीं मिलता है। और जब भी जंग होता है तब भी इनको खाली करना पड़ता है, जब भी पानी आता है तब भी इनको बाहर आना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ खेती तो जहाँ है वहाँ रह जाए, लेकिन इनको कहीं न कहीं ऐसी जगह बसा दिया जाए ताकि ये जो बाढ़ का 5 फीट 6 फीट जो जगह मिलती है, अगर इसके आसपास में कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ तो बात करने के बाद ही पता लगा। एकदम डीसी साहब भी साथ है, मैंने वहाँ भी इनसे बात की थी कि भाई कोई न कोई परमानेंट हल तो इनका निकालना ही पड़ेगा, विशेष करके बस्ती को बचाने के लिए। खेती तो जहाँ है वहीं रहेगी, अगर वो पानी में भी आती है तो एक फसल का नुकसान होगा, दूसरी फसल तो कम से कम बो करके अपना पेट भर लेगा। तो दूसरे यहाँ जो कुछ भी सुविधाएं दी, बच्चे भी हैं, खाने की दवाई की, वो सारी व्यवस्था तो कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में एक तो क्या है कि इनको रात को 2-2:30 बजे पानी आया, तो मैं सोचता हूँ जब कभी भी हेडवर्क से पानी छोड़ते हैं ना, तो चाहे वो पोंग का हो, चाहे भाखड़ा का हो, चाहे रंजीत सागर का हो, वहाँ से छोड़ने और यहाँ से पहुँचने के बीच में भी कोई न कोई घंटे समय लगता है। अगर उसको परफेक्टली और जल्दी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ रिलीफ पानी आने के पहले ही इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पानी कोई 2 मिनट या 4 मिनट में तो नहीं आता है। और खोलने वालों को पता है कि हमने कितना क्यूसेक पानी निकालना है, उनको भी ऊपर से पानी आ रहा है, उसकी नापतोल होता है। आजकल हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि यहाँ व्हाट्सएप पे डालें तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लोग हैं उनको तुरंत सूचना पहुँच जाएगी। तो सूचना जितनी जल्दी से जल्दी कन्वे हो जाए ताकि समय के पहले ही, मैं सोचता हूँ इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इनकी ये जो तकलीफ़ है, मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, शायद उनसे साथ भी बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, कोई अगर हल निकल सकता है नियम के तहत देते हुए तो कोशिश पूरी करें। सर, हर 2 साल बाद 3 साल बाद बाढ़ आती है, तो सारे प्रबंध पहले से क्यों नहीं करके रखे जाते? तो मैंने आपसे यही बात की, इससे प्रबंध तो पहले इतना होगा नहीं हो, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है या ऊपर से पानी की आवक जितनी पोंग में हो रही है या भाखड़ा में हो रही है, वो कई घंटे पहले पता लगता है। साधारणतः आजकल सब सिस्टम है, जम्मू कश्मीर से अगर पानी चला तो हमारे यहाँ कितने 15 घंटे में पहुँचेगा, 14 घंटे में पहुँचेगा। हिमाचल का पानी अगर चला है तो कितने घंटे पहुँचेगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम को थोड़ा सा और अलर्ट करना पड़े ताकि समय के पहले, प्रकृति की इस पर तो कंट्रोल हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टि से आपदा आने के पहले आजकल सारे सिस्टम ऐसे डेवलप हो गए हैं कि हर चीज़ का समय से पहले पता लगता है। सर, सरकार के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने जो कैंप देखा है उनसे व्यक्तिगत भी बात की है, बच्चों को भी देखा है, तो मैं सोचता हूँ यह सिस्टम और व्यवस्था तो उनके लायक है और उनको कोई तकलीफ नहीं। उनको अपना घर छोड़ने की तकलीफ चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ, अगर इसी तरह से घर छोड़ करके निकलना पड़ता है तो हर आदमी को ये थोड़ा सा कष्टदायी होता है। सरकार के प्रबंधों पे सर आप क्या कहेंगे कि सरकार, देखो, सरकार की प्रबंध के लिए जो भी किया जा सकता है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही है, सरकार के साधनों में भी कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से भी मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। तो मैं सोचता हूँ मदद करने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आपदा आने के पहले हमारी तैयारी जितनी और परफेक्ट हो सकती है
उसको करने का प्रयास करें। सब भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेंटर ने 680 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, तो वो रिलीज क्यों नहीं कर देखो, पा रहे? सामान्यतः क्या है, केवल एक स्टेट को नहीं, आपदा राहत का जो कोष होता है वो हर साल का हर सरकार के पास एक लिमिट बांधी हुई है, उतना पैसा उनको ट्रांसफ़र होता है। उपयोग उसका तभी कर सकते हैं जब आपदा आती है, बाकी पैसा उनके पास है।